तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं इफ पर कंप्यूटर प्रोग्राम लाऊंगा, इफ एल्स पे लाऊंगा और फिर इफ नेस्टेड इफ एल्स, फिर इफ एल्स लैडर पर, राइट। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम लोग इफ एल्स पर प्रोग्राम करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो उसी थ्योरी बेस्ड वीडियो पे आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने इफ एल्स और इफ एल्स लैडर, इफ नेस्टेड इफ पढ़ा था, राइट। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। जावा स्विच स्टेटमेंट एक्सिक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। इट इज़ लाइक इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। मीन्स जावा जो स्टेटमेंट होती है वो एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करती है फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन से। जैसे इफ एल्स लैडर था उसमें भी एक ही स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होती थी फ्रॉम मैनी स्टेटमेंट से, राइट। तो जैसे इस पर क्या होता है, इट इज़ लाइक अ इफ एल्स लैडर। सो नेक्स्ट पॉइंट, द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विद अ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग स्ट्रिंग। सिंस जावा 7 यू कैन यूज स्ट्रिंग इन द स्विच स्टेटमेंट। मीन्स ये कौन कौन से डेटा टाइप पे वर्क करता है, बाइट, शॉर्ट, इंट। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग क्या है, इंटीजर टाइप के ही वर्जन्स हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डेटा टाइप वाले वीडियो में। बाइट, शॉर्ट, जैसे हम लोग टी शर्ट लेते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उसी तरह इंटीजर यानी नंबर्स के जो डेटा टाइप हैं उनको अकॉर्डिंग टू योर नीड कैटेगरी में बांट दिया गया है। बाइट कम स्पेस लेता है, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। लॉन्ग जब इंट क्या, जब बिलियन 9 डिजिट तक लेना है, और लॉन्ग क्या, जब हम लोग को 9 डिजिट से ऊपर स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग पहले हम लोग जो जावा का 7 वर्जन था उससे पहले के जो वर्जन थे उसमें हम लोग स्ट्रिंग को स्विच में स्टेटमेंट में नहीं ले सकते थे। लेकिन बाद में जावा 7 वर्जन जब लॉन्च हुआ तो उसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट में स्ट्रिंग डेटा टाइप ले सकते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट, सिंगल वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड। और स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, कॉन्स्टेंट को कैसे डिनोट करते थे, डबल कोट्स लगा के, राइट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। इन अदर वर्ड्स द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट द मल्टीपल वैल्यूज। यानी स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि जो स्विच स्टेटमेंट में जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई वो मल्टीपल केस, इसमें केसेस होते हैं स्विच में, उस केस वैल्यू से मैच करता है। जहाँ पे भी वो केस वैल्यू से मैच कर जाती है उसके रिलेवेंट जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी होगी वो चीज़ एक्सिक्यूट हो जाएगी और बाकी चीज़ को छोड़ देगा, राइट। अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, राइट। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है, देयर कैन बी अ वन और एन नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज फॉर अ स्विच एक्सप्रेशन। मतलब कोई ज़रूरी नहीं हमारे में 2-4 केस ही हों, हम लोग एन नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज ले सकते हैं, बहुत सारे, जितनी हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जैसा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमें जितनी भी केस वैल्यूज चाहिए, केसेस चाहिए, वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द केस वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल्स। मीन्स केस वैल्यू में हमारी जो केस वैल्यू होगी, जो वहाँ पे हम लोग केस 1, केस 2 या केस ए या केस बी इस तरह लिखते हैं, तो वो हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। वो कोई अगेन कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऑल्दो स्विच में तो ऑलरेडी वेरिएबल होता ही है, उसमें वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को केस की वैल्यू से मैच करता है और वो स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करता है। बट तो केस में क्या, केस में कांस्टेंट होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3 या जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे या AIOU। तो इसमें मैं जो प्रोग्राम अभी कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग 6 पॉइंट पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज इट रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर। सो केस वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो ये कंपाइल टाइम एरर बता देगा, राइट। अब हम लोग आते हैं 7th पॉइंट पर। ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। When control reaches to the break statement, it jumps the control after the switch expression, and if break statement is not found, it execute the next case. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन कंट्रोल रीचेस टू द ब्रेक स्टेटमेंट इट जंप्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। मीन्स जब कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट का पहुँचता है तो ये स्विच स्टेशन से बाहर निकल जाता है, राइट। वो चीज़ एक्सीड करने के बाद में जहाँ ब्रेक इनकाउंटर हुआ वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, यानी स्विच एक्सप्रेशन से पूरा बाहर ही आ जाएगा। जैसे हम लोग ब्रेक कहीं भी लगा देते हैं तो वो लूप से बाहर निकल जाता है, राइट। तो उसी तरह
इफ ब्रेक इज नॉट फाउंड इट एक्सिक्यूट द नेक्स्ट केस। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ब्रेक नहीं मिला तो वो नेक्स्ट केस एक्सिक्यूट कर देगा, चाहे वो कंडीशन मैच करे उससे चाहे ना करे। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है फॉल थ्रू से रिलेटेड, स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिल जाएंगे, आपके स्कूल में मिल जाएंगे, कॉलेज में मिल जाएंगे। तो फॉल थ्रू क्या होता है मैं इसको अभी डिटेल में समझाऊंगा, राइट। तो हम लोग आते हैं 8th पॉइंट पर। द केस वैल्यू कैन हैव डिफॉल्ट लेबल विच इज़ ऑप्शनल। तो केस वैल्यू में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है। तो केस वैल्यू जो हम लोग केस डिक्लेयर करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, उसमें एक आखिरी में डिफ़ॉल्ट लेबल होगा जो ऑप्शनल होता है, हम लोग चाहे उसको लगाएं चाहे ना लगाएं। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे स्विच ऐसे लिखते हैं, स्मॉल में ऐसे होगा। आप लोग केस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल केस में उसको स्मॉल केस में रखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो स्विच लिखा यहाँ पे वो वेरिएबल होता है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है, राइट। तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो इस केस वैल्यू से मैच करता है। जहाँ पे भी वो मैच हो जाता है वहाँ पे उससे रिलेवेंट यानी इसके सामने वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर देता है। और जैसा मैंने बताया था ब्रेक ऑप्शनल है, चाहिए आप लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू कंडीशन बन जाएगी, फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट, राइट। और ये डिफ़ॉल्ट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए, राइट। नेक्स्ट आते हैं। तो फ्रेंड ये है स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। यहाँ पर देखिए स्विच स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन, यानी स्विच लिखते हैं वहाँ पे जो वेरिएबल डालते हैं फिर वो मैच करता है। अगर मैच हो जाता है केस 1, अगर मैच हो गया तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी। अगर ब्रेक लगाए तो ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा, एंड पे चला जाएगा। फिर अगर मान लीजिए केस 1 एक्सिक्यूट नहीं होता है, केस 2 मैच होता है तो स्टेटमेंट 2 एक्सिक्यूट होगी और ब्रेक, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। उसी तरह केस एन, मान लीजिए केस एन मैच हो जाता है तो ब्रेक, फिर यहाँ पर बाहर स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में अगर ये मान लीजिए कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट टाइप एक्सिक्यूट होगा। फिर यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसके बाद बाहर ही निकल जाएगा, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लास स्विच एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS इंट, हमने इंट में एक एन में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसमें एन में हम लोगों ने क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, राइट। यानी एन नाम का वेरिएबल है कंप्यूटर मेमोरी में, उस जगह पर क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। और किस तरह का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्विच लिखा, वहाँ पे वो वेरिएबल डाला जिसमें एन में 20 स्टोर है। अब यहाँ मैच करेगा केस 10, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 20 से 10 मैच करेगा, नहीं मैच होगा तो इस पर नहीं जाएगा। अगेन फिर केस 20, यानी 20 से ये 20 मैच हो गया, एन में जो 20 स्टोर है इस 20 से मैच हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कराया है, सिस्टम आउट डॉट println 20, राइट। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ तो एज इट इज़ 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, ये यहीं से ये चीज़ प्रिंट करने के बाद में यहीं से ये स्विच एक्सप्रेशन से बाहर निकल जाएगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये नहीं प्रिंट करेगा, ये भी नहीं करेगा, राइट। फिर डिफ़ॉल्ट केस मतलब नॉट इन 10, 20, 30, राइट। अब एक और लेते एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमने वही सारी एक क्लास स्टूडेंट ली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अर्ज, और यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया CH पे मैंने एक कैरेक्टर इनिशियलाइज कर दिया स्मॉल ओ। अब हम लोग यहाँ पे स्विच लिखेंगे, फिर यहाँ पे वो वेरिएबल लिखेंगे CH, और CH में हम लोग यानी CH में क्या स्टोर है, कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, स्मॉल ओ। अब ये ओ जो है मैच करेगा सारे केस के, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है इससे मैच करेगा। अब देखिए केस में हमेशा बगल में कांस्टेंट लिखे जाते हैं। अब जैसे मेरा यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो कैरेक्टर में सिंगल कोट्स करके लिख रहा हूँ, राइट। अभी मैंने इंटीजर लिखे हुए थे तो इंटीजर में मैंने 10, 20, 30 लिखा था, क्योंकि नंबर्स विदाउट कोट्स लिखे जाते हैं तो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोट्स लगाए। किस तरह की वैल्यूज़ है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ है, इसलिए हम लोग को सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। अब CH में हमारा जो स्मॉल ओ स्टोर है वो मैच करेगा A से, नहीं मैच हुआ, इस पे नहीं जाएगा। फिर E पे जाएगा, इस पे मैच नहीं हुआ। फिर I पे जाएगा, I से मैच नहीं हुआ। फिर O पे जाएगा, O से मैच हो गया तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट आउट वॉवेल। और फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो बाहर। अगर मान लीजिए AEIO से कोई भी नहीं हुआ तो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सिक्यूट होगी, तो मीन्स कॉन्सोनेंट, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं वीकडेज का। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लिया डी में मैंने क्या स्टोर कर लिया, 3। अब यहाँ पे स्विच मैंने डी लिखा, डी में 3 स्टोर है। अब यहाँ मैच करेगा, केस 1 से नहीं मैच हुआ, केस 2 से नहीं मैच हुआ, केस 3 से मैच हो गया। यानी
यानी केस 3 की जो वैल्यू है 3 से डी में क्योंकि 3 है तो 3 से मैच हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे, और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा मीन्स बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है समझने में, और अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट हो गया तो मैं इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा ब्लूजे पे, राइट। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा है, पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, फिर उसी पे मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्पल भी बताता हूँ। तो फ्रेंड, अगर फर्दर आपको कोई भी अपना कोई क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, कुछ यूज़फुल लगा हो, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आप लोगों ने कर रखा हुआ तो डिफरेंट डिवाइसेस भी करवाइएगा, राइट, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन होता है, राइट, आगे फर्दर वीडियो बनाने के लिए, राइट। तो आगे हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, यानी बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आगे फर्दर हम लोग अच्छे प्रोग्राम करेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़े प्रोग्राम करेंगे, राइट। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।